हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एवीआई आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, ग्रुप डी और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट यहाँ चलाया जा रहा है और उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो रहा होगा। आइए अगला सेट की ओर बढ़ते हैं, बिना टाइम गंवाए चलते हैं। अगला सेट का आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो हम हैं। आइए चेक करते हैं, इसे कोशिश करते हैं बनाने का। दिया क्वेश्चन की 78 माइनस पावर दिया गया है, ये ब्रैकेट में 3 के पावर 3 गुना 4 के पावर 2 के पावर 4 भागा 9 माइनस 26 माइनस 41 ऊपर बार लगा हुआ। तो आप जानते होंगे क्या कि ये बार जब भी हटता है तो क्या होता है, नीचे वाला साइन को मान चेंज करता है, अर्थात यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो बताया था ऐसा क्वेश्चन कभी भी इधर सॉल्व कीजिए, आसानी से बनता है, या इधर से बनाइएगा तो ये 78 लिख के छोड़ दीजिए, माइनस यहाँ पर सॉल्व कीजिए। अगर यहाँ पर 26 है, यहाँ माइनस है, तो ये 12 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अर्थात 26 प्लस हो जाएगा। तो माइनस 26 प्लस 41 कितना होता है, 25, 25 और 9 34, यही ना होता है। माइनस 26 में से घटाएंगे माइनस 26 और माइनस 26 प्लस 41 क्या हो जाएगा, 5 1 15 होता है, सॉरी 15, 15 और 9 24, 24 में भाग देंगे, इसमें क्या ये हो जाएगा 27, 3 के पावर 3 27, 2 के पावर 3 16, 2 के पावर 4 16 और गुना कर देंगे 1/15। इसके बदले में 15 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 से कटेंगे तो 5 3 3 पे से कटेंगे 3 5 15 और 3 9 27, ठीक है, कटेगा। और इसमें 16 9 144 बटा 5, 78 माइनस 78 में 27, इसका 2 के पावर 4 16 होता है, ठीक है। 9 माइनस इधर हो जाएगा 41 में से घटेगा तो इधर प्लस हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, 15 प्लस 9 कितना होता है 24, सॉरी यहाँ पर 24 होना चाहिए, 1/24, ठीक है। तो काटेंगे 8, 3 से काटेंगे 3 8 3 9 8 से काटेंगे 2, अर्थात कितना हो जाएगा 78 माइनस 18 अर्थात क्या हो जाएगा 60, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है, यदि समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 1.25 के इक्वल टू 0 है तो आवर्ती वर्गमूल है। ये जो इक्वेशन दिया गया है एक वर्गमूल के रूप में है, तो के का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर के का मान अगर 2 का मान होता है, या तो के का मान वो 0 रखते हैं या के का मान अगर 10 रखते हैं। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर ये किसी भी चीज़ का वर्गमूल होता है तो उसका फैक्टर ही कोई माने होता है, अर्थात इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारा, एक तो बनना चाहिए के माइनस 0 बनता है फैक्टर इसका, और एक बनेगा के माइनस 10। इसलिए यह दोनों अगर 0 होगा तभी तो के का मान 0 और एक के का मान 10, अर्थात ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर के का मान 10 आएगा या के का मान 0, 2 मान देता है हमेशा वर्गमूल, जानते होइएगा आप। तो इसका मान जो होगा आपका ए नंबर आंसर, के का मान 10 और के का मान 0 होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है, 2:37 PM शाम पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का बने छोटे कोण का मान ज्ञात करें। आपका प्रत्येक क्वेश्चन में एक आ रहा है, एक सेट में प्रत्येक सेट में एक क्वेश्चन आपका ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। एंगल निकालने का तरीका या थीटा माने, या यहाँ पर लिखते हैं एंगल कोण निकालने का फॉर्मूला होता है 30 गुना घंटा माइनस 11/2 मिनट। ये आप फॉर्मूला याद रखें हमेशा, क्योंकि प्रत्येक सेट में आपका क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि एक क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। 2:37 अर्थात घंटा का सुई कौन है 2 माइनस 11/2
इंटू 37, मिनट का सुई 37 पर है, यह कितना हो जाएगा 60 माइनस 11 से गुना करेंगे, इसमें 77 7 33 7 40/2, ठीक है। 77 7 33, यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 माइनस, इससे जब इसमें भाग देंगे तो 2 0 3 दूनी 6 3 5, ठीक है। इसमें से ये घटाएंगे, क्योंकि आप जानते होइएगा इसमें कोण जो होता है कभी निगेटिव नहीं आता है, तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 105 3 4 1, यही होगा डिग्री, हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपका इस पर दिया गया। अगला, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। आइए थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन की तरफ। ज्योमेट्री का क्वेश्चन जितना भी है आपको बार बार बताएं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन, मेंसुरेशन का क्वेश्चन, अलजेब्रा का क्वेश्चन, त्रिकोणमिति क्वेश्चन, अर्थात जितना भी आपका चैप्टर एडवांस का चैप्टर है वो फार्मूला बेस होता है। जितना ही जिसका फार्मूला तगड़ा होगा उसका कंसेप्ट हमेशा या एडवांस हमेशा उसको कंसेप्ट की ओर ले जा रहा होगा, या बनाने में बहुत ही आसान होगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, केवल फार्मूला बेस है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, रोम्बस का समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज होता है या रोम्बस कहा जाता है इसको इंग्लिश में। रोम्बस का क्षेत्रफल होता है, पहले इसको देखते हैं फिगर से बनाकर, थोड़ा का फिगर जो होता है यही फिगर शायद होता है इसका, बराबर है। देखिए वर्ग जो होता है स्क्वायर, स्क्वायर को ही 15 डिग्री या 75 डिग्री पर हल्का मोड़ा जाता है तो वो बन जाता है क्या, रोम्बस या समचतुर्भुज बनता है। अगर ये समचतुर्भुज है तो थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए आप डिटेल क्या होता है। ये हो गया इसका डायगोनल, ये भी इसका डायगोनल होता है, ठीक है। अगर ये D1 होता है तो ये D2 होता है, अगर ये D1 होता है तो ये भी D2 होता है। समचतुर्भुज का जो एंगल बाइसेक्टर जो होता है यह नहीं होता है एंगल बाइसेक्टर, यह क्यों, क्योंकि ये आपस में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पर। इसी से आप समझ सकते हैं जब ये 90 डिग्री का यहाँ पर इंटरसेप्ट करता है, 90 डिग्री पर काटता है। अच्छा ये एंगल बाइसेक्टर क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए हल्का झुका हुआ है और कोई भी दो स्ट्रेट लाइन को तिर्यक एक रेखा काटती है तो हमेशा एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है, देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार अगर डायगोनल D2 ये है, अगर D1 ये है तो इसका यह 90 डिग्री पर खड़ा होगा तो इस क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो ये हो जाएगा कॉर्न। आप समझ सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कॉर्न होता है, इसीलिए पाइथागोरस इसमें लगता है और डायगोनल निकाला जाता है, ठीक है। और इसका एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है 1/2, यही होता है D1 गुना D2, डायगोनल दोनों का डायगोनल, ठीक है। ये यहाँ पर देखते हैं 1/2 गुना D1 का मान दिया हुआ है कितना 12√2 गुना D2, यह दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में 48, ठीक है। 12 से काटेंगे 12 चुका 48, 2 से काट सकते हैं ये 2 से, तो क्या हो जाएगा √2, अर्थात D2 का मान कितना आ जाएगा 4√2। तो इसका डायगोनल अगर पूछे L या A, जो भी अगर A माने हैं तो A लिखे यहाँ पर, भुजा अर्थात माने A, तो क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट में D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ये होता है इसका भुजा निकालने का फार्मूला। जो भी है जो फार्मूला बेस है, फार्मूला देखिए क्वेश्चन बनाइए। D1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, D1 आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 12√2 मतलब 144 गुना 2 अर्थात 288, प्लस D2 का मान निकाले हैं 16 दूना 32, 1/2, ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 88 12, 300
320 अर्थात 1/2। 320 को क्या तोड़ेंगे हम, 16 चौका 64 32, यहाँ पर हो जाएगा 16 दूना 32, 5 10, 16 दूना 16 चौका 64 अर्थात 64 गुना लिख सकते हैं इसको 8√64 × 5 लिख सकते हैं इसको। तो 64 को क्या निकलेगा, 1 निकल जाएगा इसमें बाहर अर्थात 8√5 लिख सकते हैं इसको। तो 8√5, 2 से कटेगा ये 4 अर्थात क्या हो जाएगा 4√5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका भुजा कितना आ जाएगा, ये अगर निकाले हैं तो 4√5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 10। तो कॉट थीटा का मान निकालें। आइए बहुत आसान है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के मान दिया हुआ है 10। तो यहाँ पर इसका मान 10 दिया है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 लिख सकते हैं। अब बोलिएगा ऐसा क्यों किए, तो आइए एक फार्मूला बहुत ही बेहतरीन बताया गया आपको, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए हर चीज़ का प्रूफ है, बस आप समझने का प्रयास कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए तो हर चीज़ का प्रूफ होता है। आपको ये बताया गया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और तोड़े इसको तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अर्थात इसके मतलब आप क्या समझे, अगर ये मान अगर 5 मानते हैं तो ये 1/5 अर्थात अगर इसका वैल्यू होगा x मानेंगे तो इसका वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x का x से x कटेगा तभी तो इसका मान वैल्यू 1 आएगा। समझ पा रहे होंगे, इसलिए अगर इसका मान अगर 10 दिया है तो इसका मान 1/10, इसका मान 10 दिया है तो इसका मान 1/10। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। जब ये ऐसा लिखा सकता है तो ये क्यों नहीं लिखा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये भी तो लिखा सकता है सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान अगर 1 दिया है, x दिया हुआ है या कुछ भी मान दिया हुआ तो सेक थीटा माइनस 1 tan थीटा बराबर क्या होता है, उसका इन्वर्स हो सकता है अभी। क्यों, क्योंकि ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म पकड़ रहा है। आइए इसको भी याद रखिएगा, ईसाई मास्टर क्वेश्चन बनाता है इसको। तो ऐसा लिख दिए, ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ, अगर इसमें से इसको घटा देते हैं तो कॉट से कट जाएगा, घटाना है इससे घटाना है इसको, क्यों, क्योंकि कॉट का मान निकालना है। तब इसमें से इसमें घटाएंगे, ये घटाएंगे तो दोनों जुट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 2 कॉट थीटा इक्वल टू, ये भी घटेगा 10 में से 1/10। समझ पा रहे होंगे, 2 कॉट थीटा 100 माइनस 1 99/10। ठीक है, यहाँ पर अगर लिखते हैं इसको कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 चल जाएगा यहाँ पर 99/20 लिख सकते हैं। अरे बोल दो, ठीक है। अगर 20 से इसमें भाग देंगे तो 20 चौका 80, कितना आएगा 19, 0 20 नवा का दूसरा होता है तो 20 नवा 180 होता है, 20 नवा 10 उतरेगा, 20 चौका 180 इतने पर रहने दीजिए। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.94 राइट आंसर इसका हो जाएगा। देख पा रहे हैं कितना आसान तरह से बन गया। हो सके तो अगला आपका सेट में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान दे दे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान निकालना हो, या सेक थीटा का मान या कॉस थीटा का जो भी मान निकालना हो, बहुत आसान विधि होता है। ये सिर्फ इन दोनों में लागू होता है, कॉसेक थीटा कॉट थीटा सेक थीटा tan थीटा, साइन कॉस में लागू नहीं होता है। क्यों, कि ये दोनों वैल्यू होता है कि माइनस माइनस, यहाँ माइनस का मान 1 होता है, जबकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, आइए उस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए और समझ पाइए। क्वेश्चन आपका दिया गया है, बस इसमें कुछ नहीं है, दशमलव का गुना भाग आपको आता होगा तो आसानी से इसको बना ले पाइएगा।
इतना बराबर गुना किया है तो इतना दिया हुआ है, तो दशमलव इसमें केवल लगा देना है। दशमलव आप ध्यान दीजिए, गुना भाग आता होगा। दशमलव के बाद गुना कैसे होता है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक, अर्थात गुना होने के बाद 7 अंक के बाद दशमलव, 7 अंक के पहले दशमलव पड़ जाएगा अर्थात गुना इसका गुना यही आएगा। क्या लिखेंगे, 5 6 0 8 8। तो देखेंगे ये कितना अंक है, 5 गो अंक है, अर्थात 2 जीरो या और बैठेगा, उसमें दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे किए, तो आप समझते हैं कि अगर दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना पीछे दशमलव आके बैठता है गुना के बाद। तो यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 4 अंक, अर्थात 7 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। गुना किया हुआ आसान तरीका है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है, पाइप बी की तुलना में पाइप ए किसी कुंड को भरने में 2/5 का समय लगता है। पाइप सी उसी कुंड को भरने में पाइप ए की तुलना में 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी तरह 15 घंटे में भर जाता है। यदि पाइप बी को चालू नहीं किया जाए, अर्थात पाइप बी अगर बंद रहता है, तो कुंड को या तालाब को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप एक बार में समझ पाइएगा। आइए देखते हैं, अगर यहाँ पर ए बी सी लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है, तो टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में, इतना समय ले रहा है, अर्थात टाइम दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन, पाइप बी की तुलना में पाइप ए किसी कुंड को भरने में 2/5 का समय ले रहा है, अर्थात ये 2 ले रहा है तो बी कितना ले रहा है, 5 ले रहा है। ठीक है, बी की तुलना में पाइप ए किसी कुंड को भरने में 2/5, अर्थात ए अगर 2 ले रहा है तो पी जो कितना ले रहा है, बी 5 ले रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, पाइप सी किसी कुंड को भरने में पाइप ए की तुलना में 3 गुना समय लेता है, अर्थात ये 6 लेगा। ठीक है, इससे 3 गुना समय ले रहा था, ये कितना लेगा, 6 लेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप टाइम बंड हुआ के पढ़े हुइएगा। ये अगर समय होता है तो हम जानते हैं कि समय का जो उल्टा क्या होता है, कार्य क्षमता। तो ये कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा व्यक्ति तो कम समय, कम व्यक्ति तो ज़्यादा समय लगता है। आपको पता होगा, टाइम बंड वर्क अच्छा से पढ़े हुइएगा। टाइम एंड वर्क का ही अच्छा चैप्टर है, इससे भी इसी चैप्टर से बनाया गया है एक पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 2 को जो मान रहता है तो इसको तुरंत उलट, 2 और 5 रहता है, अगर तो 5 2 का देंगे तुरंत उलट देंगे, लेकिन 3 मान रहेगा या 4 भरी रहेगा तो कैसे उलटते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसमें तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो 5 7 30, एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, एलसीएम 30 ले लिए। तो 3 या 4 से ज़्यादा अगर नंबर को उलटना होता है तो सबसे आसान विधि, उसका एलसीएम लीजिए, भाग लगाइए। ये कितना हो जाएगा, 15, ये कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा, 5। यहाँ तक समझने में किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। क्वेश्चन यहाँ तक आपका कंप्लीट। अब यहाँ बोला तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, ये तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, तो पूरी तरह 15 घंटा में टंकी भर जाता है, अर्थात कुंडी भर जाता है। जब तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो 5 6 11 और 15 26, तो 26 तो ये हो गया, और 15 घंटा में वह कुंडी भर दे रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। यहाँ तक जिस तरह क्वेश्चन का है उसी तरह पढ़ते जाइए, एकदम आंसर बिल्कुल सटीक आपका एक बार में आंसर आ जाएगा, दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि पाइप बी को बंद चालू नहीं किया जाए, अर्थात ये पाइप जो है क्या बंद रहा होगा, अर्थात ये जब बंद रहा होगा तो ये दोनों चल रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि कुंड भरने में कितना समय लगेगा, तो ये दोनों चल रहा होगा, अर्थात 20 घंटा डेली चल रहा होगा। इससे भी आसान है, 20 लिख दीजिए। इसको गुना क्यों नहीं कराया कि आप कभी भी भूल कर, अगर जब भी उसे गुना भाग करना होगा तो कभी इसको भूल कर गुना नहीं कराना, ना तो गुना कराइएगा, उसमें भी 3 4 सेकंड टाइम। इससे अच्छा है कि इसी पर भाग करते हैं, गुना करते हैं। 5 3 15, 5 4 20, 2 13, ठीक है, 13 39, 39/2, अर्थात कितना आ जाएगा,
19 5 इतना घंटा में वो क्या हो जाएगा, टंकी भर देगा। कब? जब भी नहीं चालू होगा तब। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है 24.6 मीटर लंबे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किया गया है, बड़े टुकड़े की लंबाई ज्ञात करें। तो पहले विभाजित किया गया है तो 12:29 में विभाजित किया गया है, अर्थात यही दो टुकड़ा है जो इतना को तार को इतना विभाजित किया गया है। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं, कितना आएगा 41। 41 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा 24.6 को। क्यों? क्योंकि यही इतना मीटर तार जो है इतना विभाजित किया गया है। तो 1 यूनिट इक्वल टू 24.6 बटा 41 कटेगा क्या 6 6 का 24 .6 में कट जाएगा ये, अर्थात 1 यूनिट के मान कितना आया 0.6 0.6 लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आप निकालिए जो भी मन करे। बड़े टुकड़े की लंबाई पूछ रहा है 29 की लंबाई, अगर छोटा पूछ रहा है जो मन करे जो निकाल दीजिए। अगर 29 के पूछ रहा है तो 29 गुना 0.6 4 12 5 17 1.0 के बाद 0 1 0। अगर छोटे टुकड़े की लंबाई पूछता तो 12 से गुना 12 72 7.2 आंसर इसका होता है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, वर्गमूल निकालना है इसका। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अगर ये क्वेश्चन दिया गया है 54 76। ठीक है, तो बताए थे जब भी वर्गमूल निकालना होगा तो उसका आसान तरीका क्या होता है, इसका यूनिट डिजिट पकड़िए। आसान तरीका निकालने का यूनिट डिजिट दो प्रकार पकड़ा जाता है, वर्गमूल निकालने के दो बार हमेशा लिया जाता है। तो 6 है यहाँ पर, तो 6 है तो क्या लिख सकते हैं इसका यूनिट डिजिट 4, या तो 4 आ सकता है 4 चौका 16 या 6 के 36 आता है। बोलो ठीक है, आप 1 से लेकर 9 तक आपको स्क्वायर याद होगा, आप उसका यूनिट डिजिट निकालिए, यूनिट अंक उसका इकाई अंक निकालिएगा तो 6 के कब आएगा, या तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 आता है, 16 होता है 6, या 6 का स्क्वायर 36 अर्थात 6 आएगा। ठीक है, अब इसमें अब ये दोनों को तोड़ना पड़ता है क्या, ये देखेंगे ये दोनों किस स्क्वायर के बीच में है, इसमें स्क्वायर का केवल बताता है। आपको एक क्यूब रूट निकालने का बताएंगे, सबसे बेहतरीन तरीका वो आपको चैप्टर आएगा तो बहुत आसानी से निकलता है। तो 7 का स्क्वायर देखते हैं तो क्या होता है 49, और 8 का स्क्वायर देखते हैं तो 64। तो ये तो खत्म हो गया क्योंकि ज़्यादा है, 7 का स्क्वायर में लड़ाई अर्थात 49। तो एक तो तय हो गया कि यहाँ पर भी 7 हो सकता है, यहाँ भी 7 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ सवाल उठता है कि या तो कौन होगा, या ये होगा या ये होगा। तो आपको सबसे आसान तरीके बताए थे, ये जो 54 है इससे कंपेयर कराया था 49 से, देखा जाता है इससे ज़्यादा है कि कम है। अगर कम है तो कम वाला आंसर, इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा आंसर। तो इससे देखिए ये जो है 54 से क्या है, ये कम है, अर्थात ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 55 होता तो इसका आंसर यह होता। इसका चेक भी कर सकते हैं आप, 74 का स्क्वायर कीजिए, आपको आता होगा 74 का स्क्वायर 16 28 28 56 157 49 54 54 76। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है, यदि त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात 1 2 3 में बांटा गया तो सबसे छोटा कोण ज्ञात करो। तो आपको पता होगा अगर यह 1 2 और 3 में बांटा गया अर्थात 6, तो 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तीनों कोनों का जो कितना होता है 180। तो 1 यूनिट बराबर 30, तो इसका मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इसका मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और इसका मान 90 डिग्री। ठीक है, सबसे छोटा कोण पूछा है तो सबसे छोटा कोण क्या होगा 30 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन दिया गया हमारा 2 × sin x माइनस cos x के पावर 4 प्लस 6 × sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर प्लस 5 × sin 6x प्लस cos 6x इक्वल टू व्हाट।
जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन दिखाई दे, होल पावर 4 हो, 8 हो, 10 हो, कुछ भी हो, साइन के पावर या 6 हो, 8 हो, 10, 2, 5, जो भी हो, जो मन हो, जो लिखा हो, उससे मतलब नहीं है। आप कभी भी इसको स्क्वायर फॉर्म में तोड़ने का प्रयास नहीं करें, नहीं तो आपका टाइम वहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसको कोशिश करिए कि थीटा का मान क्या रखे, एक्स का मान यहाँ पर क्या रखे, जिससे एक बात ध्यान रखिएगा, आप एक्स का मान वही सोच के रखिए अपने मन में, 0 से लेके आपका 90 डिग्री तक मान होता है, कुछ भी मान रखिए जिससे आपका सॉल्यूशन आसानी से निकल जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, क्या वो बात ध्यान रखना है कि अगर थीटा का मान जो भी हम रख रहे हैं, एक्स का मान जो भी रख रहे हैं, उससे हमारा क्वेश्चन पर कोई प्रभाव न पड़ते हुए, अर्थात क्वेश्चन में कोई मान या तो जी इन्फिनिटी नहीं बना रहा हो। एक बात ध्यान रखिएगा, यही बात कि आप थीटा का मान वहीं रखें जिससे हमारा क्वेश्चन जो है इन्फिनिटी की ओर नहीं जा रहा होगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इन्फिनिटी एक ऐसा शब्द कहिए या नंबर कहिए, किसी संख्या से इन्फिनिटी में गुना भाग जोड़ घटाव जो भी किया जाए वो क्या करता है, सभी मान वह इन्फिनिटी कर दिया जाता है। तो आप एक 0 से लेकर 90 डिग्री तक ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके ध्यान में आए तो कभी इसको सॉल्व करने का प्रयास नहीं कीजिए। कोशिश कीजिए कि पुट द वैल्यू गेट द मान, क्योंकि आप इतना आसानी से इसको में कोई मान पुट करेंगे, 0 से लेकर 90 डिग्री तो आपके पास मान रखा हुआ है, ये मान आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। लेकिन दो बात ध्यान रखिएगा, एक बात क्या कीजिए, आपको क्वेश्चन जो है इससे इन्फिनिटी नहीं हो, पहला बात। दूसरा बात कि आप क्वेश्चन में ऐसा मान रखिए जिससे आपका सॉल्यूशन जो हो आसानी से निकल जाए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आप मान रखिए, ये कोई गलत प्रोसेस नहीं होता है। आप देखिएगा बड़े बड़े कंपटीशन में ये क्वेश्चन बनाया जाता है, इसको आपको आसानी से बता दिए क्योंकि आप इसका यूज कर पाए और आसानी से इसका आंसर ले आए। अगर यहाँ पर हम सोचते हैं कि थीटा का मान 0 रखते हैं तो भी अच्छा, नहीं रखेंगे तो भी अच्छा। 0 रख सकते हैं 0, लेकिन 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इसका मान 1। 0 रख सकते हैं, या थीटा का मान 90 डिग्री भी रख सकते हैं। इसमें क्या 30 डिग्री रखेंगे तो मान एकदम बराबर आएगा। आप क्वेश्चन बना के जरूर चेक कीजिएगा, 30 रखिए, 60 रखिए, जो भी मान रखिएगा, 45 रखिए, लेकिन थोड़ा सॉल्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आप या तो 0 मान कीजिए या 90। ऐसा क्वेश्चन में ध्यान दीजिए हमेशा कि हमेशा 0 या 90 पर वैल्यू मान निकाला जाता है, या 45 पर अधिकतर निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी के चांस नहीं बनता है 45 पर। अगर 0 रखते हैं तो 2 इंटू साइन 0 0, और इसका मान -1 का होल स्क्वायर। कॉस 0 का मान क्या होता है 1, ठीक है। और आगे रखते हैं यहाँ पर 4 6 इंटू 0 का मान फिर 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू 0 प्लस 1 का हो गया, 1 के पावर 6 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए इससे कितना आपको आसानी हो गया क्वेश्चन बनाने में। -1 के पावर इवन संख्या अर्थात 1 होगा, 2 इंटू 1 प्लस 6 गुना 1 प्लस 5, ठीक है। 6 2 8 अपान 13 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि इसको तोड़ के बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, आप इसको तोड़ के बना सकते हैं, बस आपको एक पेज लगेगा इसमें, और क्या, एक पेज लगेगा, टाइम बर्बाद। आप बनाइए, बिल्कुल बना के चेक कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर दोबारा हम बताएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए जब इसको तोड़िएगा तो साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब पर तोड़िएगा, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो ये जाके यहाँ पर कट रहा होगा, ठीक है। आइए इस तरह अगला क्वेश्चन आपका इस तरह का दिया गया है, tan अल्फा का मान √5 - 2। ऐसा क्वेश्चन आपको कल कराया गया होगा, आपको याद होगा शायद। tan अल्फा का मान दिया हुआ √5 - 2। आपको समझाए थे कि जब भी अगर दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आता है तो बेहिचक आप कॉट अल्फा का मान लिख सकते हैं √5 + 2। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि
अगर x का मान इतना होता है तो 1/x का मान इतना लिख सकते हैं। कब? जब ये दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आए तो। इसका भी स्क्वायर करने से 4 आए, इसका भी स्क्वायर 5, मतलब दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। ठीक है, तो tan अल्फा का मान रखिए यहाँ पर √5 -2 और माइनस यहाँ कॉट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -5 और -√2 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कटेगा -4, आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जरा उस क्वेश्चन की आप ध्यान गौर फरमाइए। गौर क्वेश्चन क्या दिया गया? बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, वही गुना भाग निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है 119 भागा, इसको रहने दीजिए, यहीं पे छोड़ दीजिए, इधर से कीजिए। यहाँ पर बार लगा हुआ है तो बार यहाँ पर नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कीजिए कि यहाँ बार हटाएंगे तो गुना भाग बदलता, नहीं, यहाँ पर प्लस माइनस रहता है, वही साइन चेंज होता है। यहाँ बार हटता है, गुना में या भाग में बार रहता है तो उसका कोई प्रभाव क्वेश्चन पर नहीं पड़ता है। अर्थात ये होता है 21 बार हटा देंगे 21 होगा, 21 से 105 में गुना करेंगे, क्या होता है? 21 25 5 हो जाएगा, 23 में से 5 कटेगा 17, 23 में से 5 18, 18 25 90, 5 होगा यहाँ पर। फिर ये घटेगा कितना? 22 में से 5 17 होगा, और 119/17 कीजिए, 17 17 19, यही होता है ना। ठीक है, एक बार फिर से मिला लीजिए आपका क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में बनाइए तो एक बार जरूर इस क्वेश्चन को बनाने के बाद जरूर ध्यान दीजिए क्वेश्चन गलत क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें आसानी से गलत होता है। ये गुना किए 21, भाग किए यहाँ पर 5, घटाए 18, भागा किए 25 90 5, फिर 5 माइनस किए 17, भाग किए 7, आंसर आपका राइट आंसर आ गया। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है नरेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? नरेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, जो है आप लिखिए 7:2। ध्यान दीजिए कि यह अभी का है, वर्तमान प्रेजेंट का। आगे क्वेश्चन दिया गया है अब से 3 साल बाद, मतलब अभी से 3 साल बाद, अर्थात फ्यूचर का बात हो रहा होगा, इसका समझ पा रहे होंगे। अभी से 3 साल बाद। ठीक है, इसका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। तो नरेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बताए थे क्वेश्चन क्या? दोनों का डिफरेंस 4 है तो 4 से गुना कर दीजिए, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। डिफरेंस से क्यों गुना किए? दोनों का ये डिफरेंस है इसमें, और इसका डिफरेंस 1 आएगा तो यही क्वेश्चन आ जाएगा। डिफरेंस इससे किए क्योंकि दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 को, क्योंकि क्या क्वेश्चन कर रहा है? 3 साल बाद। तो ये कितना हो जाएगा? 21, ये हो जाएगा 9। क्वेश्चन बोल रहा है कि नरेश की वर्तमान आयु ज्ञात कर। नरेश की वर्तमान आयु क्या है? 21, तो 21 मेरा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक कियोस्क में चिप्स की विभिन्न ब्रांड है, स्टोर की बिक्री का 70% आलू चिप्स बेचने में आता है, 70% आलू चिप्स बेचने में आता है। 30% अन्य चिप्स और वेफर्स की है, 30% कोई दूसरा कंपनी इसमें लगाया होगा। प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री 1001250 जो भी है, उनकी आलू चिप्स की अनुमानित औसत वार्षिक बिक्री ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, यहाँ वार्षिक बिक्री है, यहाँ पर तिमाही है। ये तिमाही का मतलब क्या? प्रत्येक 3 महीना पर आता है। साल में कितना? 4 क्वार्टरली, आप जानते होइएगा, साल में 4। क्वेश्चन जो पूछ रहा है वार्षिक पूछ रहा है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से अपना से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए और बनाने का भी प्रयास कीजिए। आइए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है हमारा? पहले तो इतना रुपया इसका बिक्री, औसत बिक्री है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बटा इसको 12 से गुना 4। ये क्या किए? 4 से गुना किए, क्यों? क्योंकि एक साल में 4 गो क्वार्टर लिया आता है प्रत्येक तिमाही पर।
तो 4 और साल में बदलने के लिए 12 से भाग। ठीक है, 12 से ये कटेगा तो एक मतलब है, अर्थात गुना होगा तो 4 पर 6 गो 0 और 6। ठीक है, अब का क्वेश्चन ध्यान देने लायक है यहाँ पर कि इतना आपका रुपया जो है बिक्री आ गया, क्या वार्षिक बिक्री अब आ गया। अब जो आपको बनाना होगा यहीं से बनाना होगा। स्टोर की बिक्री का 70% आलू चिप्स बेचने में आता है। ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 70% आलू चिप्स बेचने के काम में आता है और उन अंतिम लाइन पढ़िए, उनकी आलू चिप्स की अनुमानित औसत वार्षिक बिक्री क्या है। जो आपका 70% बिक्री में आता है वही 70% आपका पूछ भी रहा है, मतलब ये क्वेश्चन में 30% से हमको कोई ताल्लुक नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछता ऐसा कि जो अन्य प्रकार के जो चिप्स जो है वेलफेयर्स में जो गया है उसका भी वार्षिक बिक्री निकाले तब हम इसमें जाते हैं। जब तक क्वेश्चन कहता नहीं है तब तक इससे हमको कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दिया गया स्टोर की बिक्री का 70% आलू चिप्स के बेचने में काम आता है। इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का अगला लाइन दिया गया उनकी आलू चिप्स की अनुमानित औसत बिक्री ज्ञात करें। तो इतना रुपया में बिक्री काम आया वार्षिक में और 70% हमारा आ गया ये वार्षिक। तो 70% का मतलब ये है 2 0 से 2 0 7 चौका 28, यही क्या हो गया मेरा। ठीक है, यही मेरा वार्षिक बिक्री जो है इतना हमको अपने आलू चिप्स में बिक्री दर इतना ही है। समझ पा रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, शीर्ष सहित किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर दिया है। घनाभ का आयतन ज्ञात करें। क्वेश्चन थोड़ा आराम से समझिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। थोड़ा क्वेश्चन उलझाया है लेकिन आपको उलझने नहीं देंगे हम। ये हो गया आपका घनाभ, अगर देख पा रहे होंगे। ठीक है, कुछ सारे स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि ये घन लिखा के घनाभ बोल रहे हैं, तो नहीं, ये आप घनाभ समझिए। थोड़ा घनाभ क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है ये, तो घनाभ हो गया। ठीक है, 2 वर्ग जो होता है वर्ग से बनाया जाता है घन, जबकि आयत से बनता है घनाभ। ये आपको पता होगा, जो 2 वर्ग जो होता है ना वर्ग से बनता है घन और आयत से बनता है घनाभ। अगर आप समझ सकते हैं कि आयत से जब घनाभ बनता है तो अगर यह अगर बी लेते हैं, अगर यह ए लेते हैं या एल, जैसे अगर इसमें अगर यह एल ले लिए, यह बी ले लिए, अगर ये एच ले लिए, ठीक है, ये छोड़िए तो ये एच आप जानते होइएगा, एल बी एच होता है इसमें घनाभ में। ठीक है, क्योंकि ये एच बढ़ता है इसीलिए घनाभ हो जाता है, वर्ग रहता है तो घन होता है। एल बी एच, यही हमको घनाभ का आयतन निकालना है। जबकि इसके जो शीर्ष सहित किसी घनाभ के जो 3 फलक दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ इतना, तो अभी बताया जस्ट कि घन जो घनाभ जो होता है इसका आयत से बना होता है घनाभ। तो इसका शीर्ष कौन होता है, आयत। अर्थात अगर इसका तीनों पार्ट निकालते हैं तो हमारा एल बी होता है क्षेत्रफल, तो एल बी बी एच एच एल, ये तीनों का गुना होता है क्योंकि आयतन क्या होता है एल बी एच। यही क्वेश्चन में क्या दिया हमारा 25 गुना 32 गुना 32। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसका क्षेत्रफल क्या होता है एल बी। इस तरह इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एल बी और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एल बी। एल बी तीनों का निकलेगा, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज होगा क्योंकि यह एल बी निकलेगा। तब इसका जब निकालेंगे तो ये तो बी होगा और ये छः तो बी एच हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो एच एल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पर देख रहे हैं सब जो दो है तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख अगर गुना कराते हैं तो गुना मत कराइए, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। 32 गुना 32, क्यों गुना नहीं कराएं? क्योंकि इसको उधर भेजेंगे
LBH। अगर इसको यहाँ पर भेजते हैं इधर तो रूट में आ जाएगा, अर्थात 25 गुना। कभी भी आप गुना संभव हो सके तो नहीं कराइए, क्योंकि गुना कराइएगा फिर आपको गुना कराना पड़ेगा, फिर आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। एक काम को 2 बार नहीं करिए, नहीं तो आपका टाइम ऐसा ही चल जाएगा। इसका वर्गमूल निकालना, आप इसको भी गुना नहीं कराइए, ये नहीं कि गुना कराए तो वर्गमूल निकालना, नहीं, थोड़ा दिमाग लगाइए। ये 5 का स्क्वायर है तो एक 5 इसमें से ले लिए, ठीक है। ये भी 32 है, ये भी 32, 2 32 का स्क्वायर बनता था, एक 32 इसमें से ले लेते हैं, एक 32 यहाँ पर ले लिए, यही LBH आया। यही तो घन होता है, घनाभ का आयतन नहीं होता है LBH, अर्थात V इक्वल टू कितना आएगा 0.1516। ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर है मीटर में, मीटर है तो मीटर क्यूब। यही मेरा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। इस प्रकार किसी संख्या के वर्ग में उस संख्या के दोगुने को जोड़े जाने पर मान 3 प्राप्त होता है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए और आराम से पढ़िए और दिमाग से सोचिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तोड़ तोड़ के बनाइए इसको। किसी संख्या के, तो मान लीजिए किसी संख्या x के, ये संख्या के वर्ग कर दिए, में उस संख्या के इस संख्या है के दुगुने को जोड़ देने जाने पर 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। जिस तरह क्वेश्चन का उसी तरह से आप मान निकालिए। तो इस संख्या के लिए संभावित उत्तर क्या हो सकता है, वही इक्वेशन आ गया x² + 2x - 3। आप समझ रहे हैं, इसको बनाने का सॉल्व करने तरीका क्या होता है, x² 3 है तो 3x - x - 3 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं x + 3 और x - 1 इक्वल टू 0। एगो x का मान आया क्या -3 और एक 1 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आपका दिया गया है, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। शंकु आकार दिया गया है, शंक्वाकार मतलब शंकु आकार जो है, तंबू की व्यास और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 16 मीटर और 5.6 मीटर है। यदि 4 मीटर चौड़ाई वाले तंबू के निर्माण में कितने कपड़े की आवश्यकता है। तो आप जानते होइएगा ये शंकु होता है, ये R होता है, जो R कितना दिया है हमारा 16 दिया है, मतलब 8 मीटर दिया हुआ है हमारा R। ये ऊंचाई होता है हमारा, ये ऊंचाई ना, ये L होता है, L दिया हमारा कितना दिया है 5.6, ये दिया ना 5.6 मीटर। एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, अगर ये शंकु है तंबू आकार का, मान लीजिए आप शंकु रख रहे हैं या सिलेंडर कुछ भी अगर हाथ में रख रहे हैं, अगर उस पर आप कपड़े बिछाना चाहते हैं 4 मीटर की चौड़ाई वाले, तो ध्यान दीजिए अगर 4 मीटर चौड़ाई वाले कपड़े बिछाना चाहते हैं तो आप इस तरह उड़ाइएगा इसको, अर्थात वो जो कपड़ा एक, ये मान लीजिए एक आयताकार है, कोई भी कपड़ा बिछाया जाता है कब आयताकार में, जब तक क्वेश्चन कोई नहीं कहा जाए तब। ये क्वेश्चन में नहीं कहा गया, इसके मतलब आयताकार कोई कपड़ा होगा, इसकी चौड़ाई कितना है 4 मीटर। 4 मीटर चौड़ाई वाले कपड़ा इस तरह ढका जाता है, समझिए आप कल्पना कीजिए कि अगर इसको इस तरह ढका जाएगा तो क्या इसको इस तरह ढका जाएगा, अर्थात 4 मीटर चौड़ाई वाला ढका जा रहा है, तो लंबाई हमको निकालना है। अगर हमको लंबाई निकाल देना है, लंबाई निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि इसको ढकने में कितना मीटर कपड़ा की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो 4 मीटर चौड़ाई वाला है, इसी से कपड़ा शंकु तंबू को जो है ढका जाता है, अर्थात हम L निकालेंगे, यही हमको पूछ रहा है। अगर L निकाल लेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई से हमको पता चल जाएगा कितना मीटर की कपड़ा की आवश्यकता है इसको ढकने का, ठीक है। तो आइए, LB होता है आयत की लंबाई, जब भी बताया क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल LB होता है। क्यों, जब तक क्वेश्चन आपको ये नहीं कहा जाए कि गोलाकार कपड़ा या कोई जो भी कपड़ा, क्वेश्चन नहीं कहा जाए तो आप समझिए मान कर कि यह लंबाई चौड़ाई अर्थात आयताकार कोई कपड़ा है।
तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, और इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल से ढका जाता है, तो पाई आर एल। तो एल हम तो यहाँ पर है, बी दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 मीटर चौड़ाई वाले कपड़े से ढका जाता है। पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान दिया हुआ है 8, और एल का मान ये एल नहीं, ये एल तिरक ऊंचाई है, स्लैंट हाइट वाला शंकु कोण कितना दिया हुआ है 5.6। ये काटेंगे 7 8 56, ठीक है। ये भी काट सकते हैं 2, अर्थात एल बराबर क्या हो जाएगा 44 गुना 8, 0.8 लिखे यहाँ पर बेहतर रहेगा। 32 के 2 3 32 35, 1 के बाद 0, अर्थात 35.2 मीटर लंबाई की कपड़ा चाहिए। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इतना मीटर, अगर 35.2 मीटर लंबाई की कपड़ा होगा तो ये तंबू को ढका जा सकता है, ठीक है। आइए बहुत अच्छा से क्लियर होगा। इस प्रकार दिया गया है 15x² प्लस 8x माइनस 12, 3x² प्लस x माइनस 2, 3x² माइनस 2x, 9x² माइनस 12x प्लस 4 का HCF ज्ञात करना है। जैसा कि आपको पता होगा HCF माना होता है हायर कॉमन फैक्टर। इसी में से कोई कॉमन पॉइंट निकलेगा जो इसका HCF बनेगा। तो ये x का फॉर्म में होता है, बताए होंगे जब भी 2 या 2 से अधिक संख्या आपको दिया जाए तो डिफरेंस लीजिए, लेकिन इसमें डिफरेंस नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह x वेरिएबल पॉइंट में दिया हुआ है। तो इसका एक और तरीका है कि सभी का गुणनखंड करके चेक कर सकते हैं कि ये क्या इसमें निकलेगा गुणनखंड। इससे आसान तरीका बताते हैं कि जब भी आपको HCF निकालना होगा, कुछ संख्या दिया हुआ है तो उसमें छोटी सी संख्या को लेके उससे कॉमन उसमें से कुछ उसका फैक्टर निकालेंगे, और जो उसका फैक्टर होगा अर्थात उस क्वेश्चन का HCF वही होगा। ये ट्रिक है, आसान विधि पहचानने का तरीका। ये आपको 4-5 इक्वेशन दिया गया है, आप इसमें से सबसे छोटा इक्वेशन निकालिए, उसी में से जो कॉमन फैक्टर निकलेगा उसका HCF वही आंसर हो जाएगा। यही आपका शॉर्टकट तरीका है, इसी को अपनाइए एग्जाम में और एग्जाम क्लियर कीजिए। ये इक्वेशन में देखिए आप सबसे छोटा इक्वेशन करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि सबसे छोटा इक्वेशन यही है। तो 3x² माइनस 2x इसका सबसे छोटा इक्वेशन है। इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2, अर्थात ये 3x माइनस 2 जो है ये आपका कॉमन पॉइंट निकल जाएगा। इस सभी इक्वेशन का आप इक्वेशन सॉल्व करके चेक कीजिए, ए भी सॉल्व कीजिए, ए भी सॉल्व कीजिए, सभी इक्वेशन में सॉल्व कीजिएगा। ये 3x माइनस 2 सभी में कॉमन होगा, अर्थात ये कॉमन जब हो जाएगा तो इसका HCF क्या हो जाएगा HCF। ये कोई नहीं बता सकता आपको। सबसे आसान शॉर्टकट निकालने का तरीका ही होता है, जब भी 4-5 इक्वेशन आपको दे दिया जाए उसमें बोला जाए HCF निकालने का। LCM तो आप जानते होइएगा कि सबसे ज़्यादा होता है जो HCF में थोड़ा परेशानी होती है। तो आप प्रयास कीजिए कि उस क्वेश्चन में इक्वेशन में सबसे आसान इक्वेशन खोजिए, उसको सॉल्व कीजिए, अगर जो कॉमन पॉइंट आएगा वही आपका उस क्वेश्चन का क्या होगा HCF होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे या आप नए चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि आपका पास नोटिफिकेशन इसका तुरंत चल जाए। एक और बात, इस पर मैट्रिक का सिलेबस शुरू किया गया है, त्रिकोणमिति समाप्त कर दिया गया है। अगर कोई भी पढ़ना चाहता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप बताइए कि वो भी अपना मैट्रिक क्रैक कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।